का ना सबसे मुश्किल काम वो होता है जिसकी ना तनख्वाह मिलती है, ना छुट्टी मिलती है और कभी कभार तारीफ भी नहीं मिलती है। और जी हाँ, हर रोज हम घरेलू औरतें दोबारा से उन्हीं कामों पे लग जाती हैं। और लोग क्या देखते हैं, घर साफ है, खाना बना हुआ है, बच्चे खुशबाश हैं, कोई ये नहीं देखता कि इसके पीछे जो एक औरत है उसकी कितनी एफर्ट है, सेक्रीफाइसेस हैं। बस इसी से रिलेटेड अपनी रूटीन शेयर करूंगी कि इतनी सख्त गर्मी में और इतनी हेक्टिक रूटीन में मैं खुद को किस तरह से प्रोडक्टिव और खुशबाश रखती हूँ। अच्छा, इसके साथ साथ मैं एक अपना समर्स फेशियल आपके साथ शेयर कर रही हूँ क्योंकि मेरी स्किन जो है वो एक्सट्रीम एक्नी वाली है और इस पे ऑयल भी बहुत ज्यादा आता है। लेकिन ये फेशियल सब स्किन के लिए बेस्ट है और इस फेशियल ने ना मेरी जो फेस की स्किन है उसको एक नई जिंदगी बख्शी है। सुपर इफेक्टिव है। 100 रुपीज से भी कम कॉस्ट में आपकी स्किन जो है वो स्पॉटलेस हो जाएगी, शाइनी और सॉफ्ट हो जाएगी। टोटल 15 मिनट का प्रोसीजर है। तो चलिए जी आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी एंड वेलकम बैक टू माई चैनल। आज का ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है दोपहर 12 बजे से और जैसे ही 12 बजे गैस आती है ना तो आई मेक श्योर कि मैं फटाफट से हांडी चूल्हे पे चढ़ा दूं और 1-1:30 बजे तक ना हांडी रेडी हो जाए जब अशर खाना खाने के लिए घर आए। तो इस वजह से वेजिटेबल्स भी ना मैं पहले से ही कट करके रख लेती हूँ। अच्छा, आज मैंने बनानी थी कद्दू चने की दाल और साथ ही खड़े खड़े मेरे जहन में आया कि इसके साथ दही भल्ले भी बनाती हूँ। कद्दू चने की दाल के लिए सबसे पहले मैंने प्याज कुकर में डाला, उसको हल्का सा ब्राउन किया, उसके बाद लहसुन अदरक का पेस्ट डाला। अच्छा, यहाँ पे लहसुन अदरक की पेस्ट के बाद ना मैं टमाटर डालने से पहले नमक, मिर्च, हल्दी, सूखा धनिया डाल के उसको हल्का सा फ्राई करके उसके बाद फिर मैंने इसके अंदर टमाटर और ग्रीन मिर्चों का पेस्ट बना के वो डाल दिया और उसको भूनने के लिए रख दिया कि जब ये घी छोड़ेगा उसके बाद फिर मैं इसमें चने की दाल जिसको मैंने 25 मिनट के लिए कम से कम भिगोया था और साथ ही कद्दू डाल के ना तो वेट लगा दूंगी। अच्छा, सुबह ब्रेकफास्ट के बाद मैं 12 बजे ही किचन में आती हूँ और 12 बजे से लेकर 2 बजे तक जब मैं किचन के अंदर होती हूँ ना तो आई मेक श्योर कि मैं अपना मैक्सिमम काम ना इस टाइम के अंदर ही अंदर कर लूँ। दिन इतने लंबे हैं कि शाम को फिर से अच्छी खासी भूख लग जाती है। तो अगर शाम के लिए मैंने कोई ड्रिंक वगैरह रेडी करनी है या कुछ भी रेडी करना है ना तो इस टाइम के अंदर अंदर ही मैं सब कुछ कंप्लीट कर लूं ताकि दोबारा एटलीस्ट मुझे इतनी गर्मी में ना आना पड़े। अच्छा, मुझसे ना कई लोगों ने ये सवाल किया है कि आप इस तरह इतनी गर्मी में काम करने के बावजूद भी बुस बुस नहीं करती हैं, फ्रस्ट्रेट नहीं होती हैं, खुश रहती हैं, आपके अंदर इतनी एनर्जी आती कहाँ से है। अच्छा, सच बताऊं कि मेरा ना हर दिन एक जैसा नहीं होता। कभी कभार मैं बहुत ज्यादा थक जाती हूँ और कभी कभार कुछ करने का दिल भी नहीं करता। लेकिन मैंने एक बात सीखी है कि मोटिवेशन का इंतजार नहीं करना चाहिए। बस आपको जो काम करना है ना वो आपको काम शुरू कर देना चाहिए और एक दफा जब आप काम शुरू करते हो ना आपकी सुस्ती भी खत्म हो जाती है और मोटिवेशन ना ऑटोमेटिकली आपके अंदर आना शुरू हो जाती है। और दूसरी बात ना मैंने खुद को ये समझाई है कि देखिए जब इतनी गर्मी में पसीनों पसीनी होकर खाना बनाना ही है ना तो सबसे पहली बात यह कि काम बिस्मिल्लाह पढ़ के शुरू करना है। दूसरी बात यह कि मैं अपनी नीयत साफ रखती हूँ। नीयत में अपनी ये रखती हूँ कि या अल्लाह पाक मैं तेरी रजा के खातिर अपने घर वालों की खिदमत के लिए ये काम कर रही हूँ और इसका अजर तूने मुझे देना है। अब इतना पसीनों पसीनी होके हम लोग इतना थक हार के जब खाना पकाते हैं उसके बाद कभी कभार हमें आगे से कॉम्प्लीमेंट मिल जाता है, तारीफ हो जाती है और कभी कभार नहीं होती है और कभी कभार खुद कह के करवानी पड़ती है और उसकी इतनी खुशी होती भी नहीं है। तो जब आप खालिसन ये काम अल्लाह के लिए करते हो ना तो यकीन करें कि उसके बाद ना किसी भी इंसान से तारीफ की गुंजाइश आपके दिल में बचती ही नहीं है और काम का इतना सुकून मिलता है, इतनी एनर्जी मिलती है और दिल में ना इस चीज का इत्मीनान भी रहता है कि अगर किसी ने तारीफ मेरी नहीं भी की ना तो एटलीस्ट मेरी मेहनत जाया नहीं गई है और इसका सिला मुझे आखिरत में लाजमी मिलेगा। और तीसरी बात यह कि जब भी मैं खाना पकाती हूँ ना मेरे जहन में जब आता है सुबहानल्लाह व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम मैं पढ़ती रहती हूँ, उससे एक तो खाने में जायका इतना अच्छा बनता है और दूसरा कोई बुड़बुड़ करने का या ओवर थिंकिंग करने का मुझे टाइम भी नहीं मिलता है और टाइम से काम भी मेरा वाइंड अप हो जाता है। अच्छा, तो खैर सालन के साथ ही मैंने दूसरी साइड पे दही भल्ले के लिए आलू और बूंदी उबलने के लिए भी रख दी थी, वेजिटेबल्स वगैरह कट कर ली थी। साथ ही मैंने दही में जो ग्रीन चटनी बना के फ्रीज की हुई थी वो डाली, नमक डाला, जीरा डाला। अच्छा, कुछ जीरा ना मैं साबुत डाल देती हूँ और कुछ जीरा जो है वो मैं पीस के डालती हूँ, उसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है। इसके अलावा मैंने एक रायता पाउडर बना के रखा हुआ है वो थोड़ा सा डाला और साथ ही सारी वेजीज इसके अंदर ऐड करके दही को मिक्स करके एक साइड पे रख दिया। आलू बूंदी जो उबल गई थी उसको मैंने स्टेन करके थोड़ा सा रूम टेम्परेचर तक ठंडा होने के लिए रख दिया। इसके अलावा थोड़ा सा दही अब्दुल मिस के लिए अलहदा भी मिक्स किया था क्योंकि हम लोग बड़े स्पाइसेस बहुत तेज खाते हैं तो उसके लिए मैंने बहुत ही लाइट से स्पाइसेस डाले थे। चने की
दाल और कद्दू डालने के बाद भी 20 मिनट का वेट लगाया था। सालन भी रेडी था, आलू बूंदी भी मैंने दही के अंदर मिक्स कर दी थी। ऑन टाइम मेरा सब कुछ रेडी हो चुका हुआ था। तकरीबन 45 मिनट्स के अंदर मेरा पूरा लंच रेडी था। अब बस फटाफट से मैंने बर्तन धोए। उसके बाद मैंने सोचा कि अब जो मेरे पास टाइम बचा है ना, नहाने से पहले मैं फटाफट से शाम की एक ड्रिंक भी रेडी कर लेती हूँ। उसके लिए ना मैंने एक लीची की ड्रिंक देखी थी कि इतने कोई मजे की बनती है, और साथ ही ना मैंने दूसरे चूल्हे पे शकरकंदी भी उबलने के लिए रख दी थी कि अगर टाइम मिला तो शाम को इसकी चाट बना लूंगी, वरना वैसे ही इसके ऊपर चाट मसाला डाल के कट करके ना इसको मैंने खा लेना। अच्छा, आजकल ना लीची का मौसम फुल पीक पे है। मार्केट में, मंडी में हर जगह लीची भरी पड़ी है, और इससे पहले कि ये चली जाए आपने ये ड्रिंक लास्ट में ट्राई करनी है। सबसे पहले लीची को मैंने छील के इसमें से बीज निकाल लिए। इसके बाद लीची को ग्राइंडर में डाला, साथ ही नमक, चीनी, 2-3 लींबू का जूस निचोड़ के डाल लिया, और साथ ही पुदीने के पत्ते तोड़ के धो के वो ऐड किए, पानी ऐड किया और इसको अच्छे से ग्राइंड कर लिया। अच्छा, अगर आपने इसको बाद में पीना है तो ऐसे ही जग को ठंडा होने के लिए फ्रिज में रख दें, और अगर आपने फौरन से इसको पीना है तो इसमें आप आइस क्यूब्स डाल लें। इतना मजे का, मैजिकल, सो रिफ्रेशिंग ड्रिंक है। मेरे घर में तो मेरे सब फैन हो चुके हैं, बस आप लोगों ने भी ना सबको अपना फौरन से फैन बना लेना है। बस जी, अल्हम्दुलिल्लाह टाइमली लंच भी रेडी था और शाम का भी इंतजाम मैंने टाइमली कर लिया हुआ था। इस चीज के लिए ढेरों ढेर अल्लाह का शुक्र अदा किया। अच्छा सा बाथ लिया, रेडी हुई, फ्रेश होके जोहर की नमाज पढ़ी और फिर सुकून से कैलूला करने के लिए लेट गई। 1 घंटा सोई और उसके बाद जब मैं उठी ना तो मैं फुल एनर्जेटिक थी, खुशबाज थी। अच्छा, पिछले 2 सालों से ना मैं अपना समर्स का ये वाला फेशियल ट्राई कर रही हूँ। मेरी स्किन काफी ऑयली है, एक्ने वाली स्किन है, और इतनी रफ सेंसिटिव स्किन को ना इस फेशियल ने एक नई जिंदगी बख्शी है। आफ्टर अ वीक दिन के मैं 15 मिनट निकाल के ये फेशियल करती हूँ सिर्फ, और उसके बाद मेरी स्किन इतना ग्लो करती है, इतनी रिफ्रेश हो जाती है, देखने वाले को पता लग रहा होता है कि भाई तुमने अपने स्किन पे क्या किया है, और नाक तो अलहदा से ग्लो कर रहा होता है। सबसे पहले मुंह अच्छे से धो लेती हूँ, और उसके बाद आइस क्यूब या आइस का कोई भी छोटा सा टुकड़ा लेके ना उससे अपने पूरे मुंह की अच्छे से टकोर करती हूँ। इससे ये है कि गर्मी की वजह से जितना भी हमारा चेहरा मुरझा जाता है, डल हो जाता है, इससे आपकी स्किन के पोर्स भी बंद होना स्टार्ट हो जाते हैं और आपके चेहरे की फ्रेश लुक बाहर निकलना स्टार्ट हो जाती है। सिर्फ 2 से 3 मिनट आपने आइसिंग करनी है, और उसके बाद देखना आपके फेस को कितना सुकून मिलेगा। इसके बाद आपके चेहरे को चाहिए एक अच्छा सा क्लेंजर। मुंह में जितने भी मिट्टी है, डस्ट है, डर्ट है, जितने भी माइट्स हैं, उन सबको निकालने के लिए ना आपको एक अच्छा सा क्लेंजर चाहिए। और इसके लिए मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि कच्चे दूध से बेहतर कोई क्लेंजर हो ही नहीं सकता। जैसे ही सुबह दूध वाले अंकल आते हैं तो दूध को उबाला देने से पहले ना आफ्टर 2 to 3 डेज एक पवा में कच्चे दूध का निकाल के साइड पे रख लेती हूँ और उसको फ्रिज में रख देती हूँ। अब चाहे मैंने फेशियल करना है या नहीं करना है, लेकिन आफ्टर 2 डेज, आफ्टर 3 डेज में अपनी क्लिनजिंग लाजमी करती रहती हूँ। करना सिर्फ ये है कि कॉटन को आपने इस दूध में डिप करना है और उसके बाद उसको अपने फेस पे लगाना है। ठीक है, लगाना इस तरह से कि दूध आपकी स्किन पे रुक जाए। उसके बाद आपने दूध को अपनी स्किन में एब्जॉर्ब होने देना है, स्किन को खुश्क होने देना है। उसके बाद फिर आपने कॉटन को ल्यूक वार्म वाटर में, जो कि पहले ही टूटी से, आजकल इतनी गर्मी है कि नीम गर्म पानी वैसे ही निकल आता है, बल्कि उससे भी ज्यादा गर्म निकल आता है, उसमें आपने उस कॉटन को डिप करके अब उस कॉटन से अपने चेहरे को साफ करना है। फिर देखना है कि उस कॉटन पे आपको मिट्टी लगी हुई नजर आएगी, हालांकि पहले आपने फेस वॉश किया था। उसके बावजूद इस कच्चे दूध ने ना आपकी डीप क्लींजिंग करनी है और जितनी भी डस्ट डर्ट है ना वो सारी रिमूव कर देगा। अच्छा जी, अब आगे हमारा थर्ड स्टेप, जिसमें हमारे फेस पे जितने भी व्हाइट हेड्स हैं, ब्लैक हेड्स हैं, जितने भी डेड स्किन सेल्स हैं, उन सबको रिमूव करना है। उसके लिए आपको सिर्फ 3 चीजें चाहिए हैं। कॉफी चाहिए, चीनी चाहिए और इसके अलावा शहद चाहिए। बाकी सारी चीजें घर में अवेलेबल होगी। कॉफी के लिए आप किसी भी पास वाले जनरल स्टोर से 30 रुपए का साशे पकड़ लाएं, उसमें से सिर्फ 1 चमची आपको चाहिए। बस इन तीनों चीजों को आपने मिक्स करना है और अपने फेस पे सर्कुलर मोशन में इसका स्क्रब करना है। 5 मिनट के लिए स्क्रब करना है। इसके बाद देखना अपने नोज पे, लिप्स के जो इर्द गिर्द जगह होती है, नोज के जो इर्द गिर्द जगह होती है, जहाँ पे हम लोगों को खुरदरे से ब्लैक हेड्स, व्हाइट हेड्स साफ साफ महसूस होते हैं, वो जगह इतनी सॉफ्ट हो जाएगी, इतनी स्मूथ हो जाएगी। इस वाले स्टेप के बाद ना आपको अपने फेस में क्लियर फर्क नजर आना शुरू हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे हमने की है अपने फेस की सफाई सुथराई। अपने फेस के ऊपर से जितनी मिट्टी थी, डेड स्किन सेल्स थे, सब कुछ खत्म किया है। इसके बाद आपने अपनी स्किन को नरिश करना है, कुछ देना है। उसके लिए हमने मास्क रेडी करना है। मास्क रेडी करने के लिए अगेन आपको सिर्फ 3 चीजें चाहिए। कॉफी चाहिए, बेसन चाहिए, इसके अलावा आपको पोटैटो जूस चाहिए। उसके लिए मैंने आलू लिया और उसको जो बारीक वाली साइड होती है वहां से अच्छे से कद्दूकश किया,
उसके बाद मैंने इसको जब निचोड़ा ना तो इसका अच्छा खासा पानी निकल आया। अच्छा, यहाँ पे अगर आपको होममेड टोनर चाहिए ना तो इसके लिए पोटैटो जूस खाली आप ले लें, ये भी बेस्ट होममेड टोनर का काम करता है और एक्ने वाली स्किन के लिए तो ये बेस्ट है। अच्छा, यहाँ पे कॉफी मास्क जो है ना ये समर्स के लिए बेस्ट है, विंटर्स के लिए मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगी। समर्स के लिए आप कॉफी मास्क लगाएं, कॉफी स्क्रब यूज करें। गर्मियों में ऑयली स्किन के लिए जब आप कॉफी किसी भी मास्क में स्क्रब में यूज करते हैं ना तो वो परफेक्ट है। बस जी इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और 15 मिनट के लिए अपने फेस पे लगा के छोड़ देंगे। 15 मिनट के बाद जब आपने अपना फेस वॉश करना है ना, ये चीज प्रैक्टिकली मैंने आपको अपने हाथों पे करके दिखाई है और आपको मेरे हाथों में ही कितना ज्यादा फर्क नजर आ रहा है। हाथ मेरे कितने साफ हो गए हैं, कितने ज्यादा स्मूथ हो गए हैं। गर्मी से काम कर करके जितने मुरझाए हुए थे ना, मेरे हाथों की शाइन हर चीज रिस्टोर हो गई है। तो आप लोग खुद इमेजिन करें कि आपकी फेस की स्किन पे कितना ज्यादा फर्क नजर आएगा। वो तो खैर जब आप ट्राई करेंगे, उसके रिजल्ट्स देखेंगे, तभी कमेंट्स में आके मुझे बताएंगे ना, तो तब मुझे और भी ज्यादा खुशी होगी। अच्छा, ये जब आप फेशियल करते हैं ना उसके आधे पौने घंटे के बाद आपकी स्किन आपको ड्राई होती हुई महसूस होती है, और ये डेफिनेटली होती है, एक नेचुरल सी चीज है। तो उसके लिए आपने कोई भी अच्छा सा मॉइस्चराइजर यूज करना है, और मॉइस्चराइजर इस तरह से यूज करना है कि उसके बाद आपकी स्किन पे ऑयल ना है और आपकी स्किन ग्रीजी ना हो। यहाँ पे जो मैं यूज करती हूँ ऑर्गेनिक ट्रैवलर का ये मॉइस्चराइजर मैं यूज करती हूँ, और इसको जब आप फेस पे लगाते हो इसके बाद ये इतना अच्छा एब्जॉर्ब हो जाता है कि एक तो आपकी स्किन ड्राई भी नहीं होती है, और दूसरा ना आपकी स्किन पे ऑयल आता है और ना ही आपकी स्किन पे जैसे चिकनाई और ग्रीजी ग्रीजी होती है, ना ही इस तरह से फील होता है। चाहे जितने भी एक्सट्रीम समर्स होना, ये मॉइस्चर इनका लाइफ सेविंग है, बेस्ट है। बस आपने आंखों के नीचे कोशिश करनी है कि नहीं लगाना, बाकी फेस पे इसको लगाएं और यहाँ तक फेशियल डन हो जाता है। आफ्टर अ वीक ये फेशियल करें, उसके बाद आप चाहे किचन में जाएं, चाहे धूप में जाएं, जहाँ मर्जी जाएं, बस सनब्लॉक लगा लें और आपकी स्किन को आपको कुछ भी नहीं होने वाला। आप फ्रेश रहेंगे, खुशबाश रहेंगे और मुझे दुआ में लास्ट में याद रखेंगे। मिलते हैं जी नई वीडियो में। अल्लाह हाफिज।